जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी ने ये सत्संग हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सरिता आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ही सत्संग शेयर किया है, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये सत्संग शेयर हो जाएगा। संगत जी, गुरुपा ने हमेशा मुझे अपनी शरण में रखा है, हमेशा मुझे अपने पास बुलाया है। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मैं हर सोमवार को बड़े मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, संडे का दिन था, मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरी बेटी और बेटा, हम चारों मेरे मम्मी से मिलने गए थे, क्योंकि मम्मी की इच्छा थी कि अपने पोता पोती से मिले। और संगत जी, हमारा 17 मार्च को संडे था और प्रोग्राम बना यहाँ जाने का, लेकिन संगत जी हस्बैंड के साथ मनमुटाव के कारण हम नहीं जा पाए। संगत जी, यह सब तो बस बहाने होते हैं, लेकिन जो मैंने समझा इस बात के कि मम्मी के यहाँ का बुलावा नहीं आया था गुरुपा की शरण में जाने का, वह बहुत तकलीफ़ से गुजर रही थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने ज़्यादा टाइम उन्हें बेड पर नहीं निकालने दिया। वह गुरुपा की ही कृपा थी मम्मी पर कि वह बेड रिडन सिर्फ 1 हफ्ता रही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उनको इन तकलीफ़ों से मुक्त कराकर अपनी शरण लेने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब हम मम्मी के यहाँ पहुँचे तब घर पर भाई थे और भाई से पता चला कि वह रात से रो रही हैं, सुबह से उठी नहीं हैं। संगत जी, भाई ने बताया कि कल बीते दिन से डॉक्टर ने उनकी मेडिसिन्स चेंज करी हैं, तो हम सबको लगा कि शायद मेडिसिन्स चेंज से कुछ इफ़ेक्ट हो जाएगा और अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी, क्योंकि जैसे मम्मी खर्राटे लेती हैं वैसे ही नॉर्मल ले रही थी, उनकी सांसें भी चल रही थी। संगत जी, करते करते उन्हें उठाते उठाते वेट करते करते शाम हो गई, लेकिन वह नहीं उठी। संगत जी, मम्मी कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, वह उठकर खाना दवाई मांग लेती थी। संगत जी, उस दिन ऐसा नहीं हुआ। संगत जी, हम सब परेशान हुए, भागे उन्हें हॉस्पिटल लेकर। जब उनके मुंह से झाग निकली, संगत जी, इस बीच भाई ने डॉक्टर को पोजीशन बताई मम्मी की, वह सुबह से एक बार भी नहीं उठी हैं, तो डॉक्टर ने बोला जाग जाएंगी, मैं मेडिसिन का असर होगा, थोड़ा वेट कर लो, जाग जाएंगी। संगत जी, फिर मेरा ही इंतज़ार था और उन्हें, क्योंकि मेरी बाकी दोनों बहनें उन्हें मिलकर चली गई थी, सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे उनसे नहीं मिले थे। संगत जी, मेरी आहट और आवाज़ को, अपनी धोती धोती की आहट और आवाज़ को वह पहचान गई। बस हमसे मिलने के लिए ही उनकी सांसें मेरे गुरुपा ने रोक रखी थी। संगत जी, जब उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया, तब थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने बोल दिया कि जो इनके साथ है वह बारी बारी आकर इनसे मिल ले। संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मम्मी की सांसों को संभाल के रखा मेरे घर पहुंचने तक और उसी दिन उनको अपनी शरण में बुला लिया। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना यह है कि मेरी एक बेटी के कनेक्शन का एक सोशल मीडिया डेटिंग ऐप पर हुआ। फिर हमें एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा था और हमने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए थे। संगत जी, थोड़ा टाइम उसके बाद नॉर्मल बात हुई, फिर गैप आ गया। फिर मैंने कुछ दिनों बाद उसे पिंग किया, उसने बोला कि जब मैं किसी और रिलेशनशिप में हूँ, तो उसने सोचा क्या ही बात करना। संगत जी, फिर मैंने उसे बोला तो एज ए फ्रेंड तो हम कनेक्टेड रह सकते हैं। फिर संगत जी, पता चला कि उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, तो वह गांव गई हुई थी। मेरे गुरुपा से अरदास है और पूरा विश्वास है कि वह और उसके परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगे, गुरुपा कल्याण करेंगे सबका। संगत जी, मैंने उसको जल प्रसाद भी बताया, एक न्यू पानी की बोतल से, और कहा कि इसे पीते रहो और अपनी दीदी से बोलो। संगत जी, न्यू वाटर बोतल को मैंने उनके मंदिर में रखने को बोला और 7 बार मंत्र जाप करने को बोला, 24 घंटों तक बोतल वहीं मंदिर में रखने को बोला। संगत जी, पूरा विश्वास है मुझे गुरुपा पर कि वह सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और सबको हेल्थ ब्लेस करेंगे।
संगत जी, उस लड़की के पापा का और मौसा का ऑपरेशन हुआ था और गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। संगत जी, खुद को लेकर मैंने सब मेरे गुरुपा पर ही छोड़ दिया है। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा सब मेरे गुरुपा की रहमत से होगा। अच्छा बुरा सब गुरुपा जाने, उन पर मैंने छोड़ दिया है। वह आगे आगे चलकर हमें रास्ता दिखाएंगे, अंग संग रहेंगे और कल्याण करेंगे। और गुरुपा की कृपा से ही हम मिले हैं और हम दोनों के डोर मेरे गुरुपा के हाथ में है। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा का टॉक्सिक रिश्तों को ख़त्म करना और दूर करने के लिए। और संगत जी, अभी भी टॉक्सिक रिश्ते झेल रही हूँ और मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि उन टॉक्सिक रिश्तों को जल्द ही दी एंड का टैग लगवाएंगे और कल्याण करेंगे। गुरुपा की रजा में सब राजी है। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप गुरुपा की मेहर से। संगत जी, मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ, जो कि आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी से 2022 में मिली थी मैं, लेकिन गुरुजी, मैं और मेरा परिवार, गुरुजी ने मार्गदर्शन करके हमारी रक्षा करनी शुरू की। मैं शॉर्टकट में गुरुजी के साथ अपनी जर्नी आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। मुझसे कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे नज़दीक गुरुजी का ना तो कोई संगत थे और ना ही नज़दीक कोई सत्संग होते थे। मेरे हस्बैंड गुरुजी के भजन सुनते थे। मुझे गुरुजी का पीले चोले वाला फ़ोटो स्वरूप सुंदर लगा और मैंने गुरुजी के इस स्वरूप को फ़ोटो समझकर प्रिंट निकलवा कर घर मंगवा लिया। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के आने के बाद एक दिन मैं ब्रह्म काल मुहूर्त में उठी और संगत जी, मैंने देखा कि ब्रह्म कमल का फूल खिल गया है। संगत जी, अब तक गुरुजी की कृपा से 27 ब्रह्म कमल के फूल खिल चुके हैं हमारे घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ ही दिनों में सुबह 4 बजे के बीच मुझे कमरे की दीवार के ऊपर गुरुजी के बड़े स्वरूप के दर्शन हुए। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी कोई साधारण गुरु तो नहीं है। गुरुजी का सेम स्वरूप ऑनलाइन घर पहुंच गया। संगत जी, सेम बड़ा स्वरूप सत्संग में ब्लेस भी हुआ मुझे। अब तक तो हमें विश्वास हो चुका है कि गुरुजी साक्षात भगवान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें उस समय अपनी शरण में लिया जब हमें अर्श से फर्श पहुंच चुके थे। मुझे जीने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। गुरुजी ने तितलियों के रूप में दर्शन दिया, कबूतरों के रूप में, मोर के रूप में दर्शन दिए। अब तो गुरुजी हर दिन तितली के रूप में दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। गुरुजी हर दिन किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को सरकारी नौकरी मिल गई थी। मेरा परिवार, गांव, समाज और रिश्तेदारी में काफ़ी मान सम्मान था। संगत जी, अनेक प्रकार के कष्ट आना शुरू हो गए थे हमारे बीच। लेकिन संगत जी, 2021 के बाद हमारा कर्जा शुरू हो गया था होना। जब कर्जा 7वें आसमान को छू गया था, तब गुरुजी महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़कर हमारी रक्षा करनी शुरू की थी। संगत जी, हमें ज़्यादातर सत्संग ब्लैक मैजिक और बीमारियों के ही आते थे। हम शुरू में डर जाते थे। गुरुजी ने लगातार सिमरन, मंत्र जाप, गुरबाणी, सत्संग, जपजी साहिब का पाठ सुनाकर गुरुजी ने हमारी कुछ शारीरिक बीमारियों को ठीक करके हमारे कई रुके हुए काम करवाना शुरू किए हैं। गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा इसका मुख्य कारण ब्लैक मैजिक ही बताया है। गुरुजी ने तो कई लोगों को मुझे सपनों में भी दिखा दिया है। एक औरत को तो 3-4 बार ध्यान में भी देखा गया है। गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा बताया कि मैं कब से तेरी रक्षा करता आ रहा हूँ, यह तू नहीं जानती। तू सबको माफ़ कर देती है, मैं सबको देख लूँगा। मेरा सिमरन और मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना। संगत जी, अब तक गुरुजी मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हैं। अब तक गुरुजी ब्लैक मैजिक के कारण होने वाली बीमारियाँ और शारीरिक कष्टों से ना जाने कितनी बार हमें बचा चुके हैं। मैं अब तक अनेक शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। 100 के लगभग सत्संग संगत जी के साथ शेयर हो चुके हैं मेरे। संगत जी, जिन जिन लोगों की मैंने मदद की, वही मेरे दुश्मन बन गए। मेरी उम्र जुलाई में 52 ईयर्स हो जाएगी। अब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है संगत जी, और ना ही पुरानी आबादी का कोई मुझे हिस्सा मिला है मेरे पति को। मुझे पता होता है कि मुझे और मेरे पति को इन लोगों ने समय से कुछ नहीं देना, तो मैं
14 से पहले कहीं ज़मीन खरीदवा देती अपने पति को और अपना मकान बनाकर आराम से हम अपना जीवन बिताते। गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज तक हम इस दुनिया में से जा चुके होते। अब भी एक एक मिनट गुरुजी की कृपा से निकल रहा है। गुरुजी अब तक मेरा मार्गदर्शन करके इतने कल्याण कर चुके हैं आप, जितना मैं शुक्राना सारी उम्र भी नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आज के शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए गुरुजी की आज्ञा का इंतज़ार करती हूँ। सत्संग में मुझसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। सत्संग को डिवाइन आवाज़ में शानदार तरीके से सुनाने और शेयर करने के लिए आंटी जी आपका दिल से धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, हमें बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे रोगों को ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। हमें जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। मेरी और मेरी बेटी के कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। मेरे कर्म काटने का शुक्राना गुरुजी। सभी कष्टों से और विपदाओं से हमें बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम है। मुझे खुशियाँ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी और संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक एक दिन मेरे शरीर में दर्द होने लगा। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी नसें ब्लॉकेज हो गई हैं और गठिया रोग आपकी पूरी बॉडी में आ गया है। मैंने बहुत इलाज कराया पर मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इतना इलाज कराने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी का आगमन मेरी ज़िंदगी में हुआ और कुछ समय बाद गुरुजी मुझे एक मेरी पुरानी सहेली से मिलवाया। जब उसको पता चला कि मुझे ये सब परेशानी हो रही है, वो मेरे घर आई और मैं तो यही कहूँगी कि वो गुरुजी ने ही भेजा उसे। उसने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया। जब मुझे पता चला कि वो एक आयुर्वेदिक कंपनी से जुड़ी हुई है, पहले तो मैंने विश्वास ही नहीं किया कि इस पे काम करना चाहिए या नहीं, विश्वास करना चाहिए या नहीं। पर आप तो जानते हो ना संगत जी, गुरुजी कब क्या कैसे हमारे जीवन में कर देते हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे मैंने ही भेजा है तेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए जो दर्द में है, परेशान है। तो सत्संग करके सबको बता। अगर और संगत परेशान है किसी भी बीमारी से, किसी भी दर्द से, मैं अपना फ़ोन नंबर इस सत्संग में संगत आंटी को दे रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे इस आयुर्वेदिक कंपनी से जोड़ दिया है। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से। आज मैंने 9 बजे का सुबह का जो अमृत वेला लगाया, फिर मैं नहा धोकर ना अपना शिवालय तो हो आती हूँ और मैंने जो ईयरपॉड जो मैंने बुक कर रखे थे कान में जो लगाने वाले ईयरपैड होते हैं, वो मेरे सारे ख़राब हो गए थे। अब जो मैंने बुक किए वो 300 मेरे को ना फेसबुक से मैंने बुक किए थे। तो वो मुझे क्या होता है ना, अकाउंट में बैलेंस तो कट गया लेकिन वो पता नहीं फ्रॉड होता है क्या होता है, मेरे एयरपोर्ट आए ही नहीं और मेरे पैसे भी कट गए। 1 हफ़्ता हो गया। अब मैं किस पे कंप्लेंट करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। गुरुपा कह रहे थे कि ना तेरे साथ एक फ़्रॉड होने वाला है।
अब वह ये छोटा ही फ्रॉड हुआ, लाइफ में तो खैर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो गए, लेकिन 300 का घाटा भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक एक रुपए का मुझे पता था क्या होता है, एक एक की कमाई क्या होती है। कहीं से कोई कमाई तो थी ही नहीं, जो थोड़े बहुत पैसे होते थे उसका भी ऐसे चले जाना कितने दुख की बात होती है। जब मैंने दोबारा बुक किए ना, तो मतलब अपने सत्संग सुनती थी मैं गुरुजी के नॉन स्टॉप, तो मुझे इसलिए चाहिए थे, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी स्पीकर पर सुनने में, और सत्संग को क्लियर मतलब डिस्टर्बेंस के बिना मैं सुन पाऊँ, इसलिए मैंने ईयरपोड्स मंगवाए थे। किसी भी हाल में मुझे ईयरपोड्स चाहिए थे, तो मैंने बुक किए थे, तो वह नहीं आए, वो कुछ और आ गया, और स्पेशल ऑफ़र था, तो पता नहीं वह कुछ साइड में वाली जालियाँ और एयरपोर्ट की वो आ गई थी, तो मैंने वह सब वापस कर दी। मुझे वो चाहिए ही नहीं था संगत जी। पूरी रात ना घर में पानी नहीं आता है, सभी परेशान हो जाते हैं। शिवालय से तो मैं होकर आ गई थी, और रात गुरुपा की ना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है कि ना कि तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, और सोने से पहले ना मेरी जब आंखें लगती हैं, तो वाकई में मैं जब मेरी आंखें खोलती हूँ तो सोने से पहले रात वाली नींद में छत पर ना मोर बैठा होता है हमारे घर की छत पर, और मेरी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। मैं कह रही हूँ गुरुपा दर्शन दे गए, जय गुरु जी। मैंने वाकई में कितनी स्ट्रॉन्ग वाली पत्ती 1 मिनट गुरुपा के साथ ही ना खाटू श्याम बाबा सत्संग सुनवा रहे थे, और पता नहीं क्यों मुझे वो पता ही नहीं, मतलब खाटू श्याम बाबा ने इतने सारे चित्र हमारे सामने यूट्यूब पे आ रहे थे, इतने सारे फ़ोटो आ रहे थे। वो कहते हैं ना कि जब टेंशन होती है तो सब चीज़ें भगवान अपने आप सॉल्व करते हैं। संगत जी, जिसके सर पे छतरपुर वाले की छतरी है ना, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। गुरुजी की बेटी को कोई टेंशन नहीं होती। गुरुजी कहते हैं, पितरों व ब्लैक मैजिक बेटे के संकट के सत्संग सारा दिन मैं सुनती रही, और बेटा तो खैर साथ है ही नहीं, लेकिन कष्ट कटवा दिवाली पे तंत्र मंत्र से बचने का शनिवार को उपाय कर ले बेटा। मैंने फिर काढ़ा पीना शुरू कर दिया था संगत जी। हल्दी तो पानी में पी रही थी, अब मैंने वह अर्जुन की छाल वाला भी काढ़ा पीना शुरू कर दिया जो गुरुपा ने बताया था। तेज पत्ता लौंग वगैरह डाल के वो भी पीना शुरू कर दिया था। अब वो मैं ना हर दूसरे, पहले तो शुरू मैंने रोज़ ही पिया था, पहले दूसरे दिन से हर तीसरे दिन मैं रोज़ पी रही थी उसे। और तुलसी के पत्ते का मेरा उपाय हो चुका था, जो मैं कर चुकी थी। अब तुलसी का पौधा तो है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया। तो लास्ट में जितने पत्ते थे, जब तक मैंने वो तुलसी के पत्ते चबा के खाए अपने, और कड़ी पत्ते के भी पत्ते मैं चबा के खा रही थी, पत्ते का उपाय भी मैं कर रही थी। फिर गुरुपा कहते हैं ना कि मिठाई बांट ले, खुशखबरी होगी, और आज अमृत वेला भी कर, अष्टमी का दिन है, तेरे बच्चे ढेर सारे आशीर्वाद मिलेंगे तेरे बच्चे को। पुत्र, आज तेरे बच्चे मेरे कॉल खास ब्लेसिंग है तेरे बच्चे के लिए। शाम तक तेरे बच्चे के पास वो ब्लेसिंग पहुंच जाएगी, उसकी खुशखबरी मिल जाएगी, सभी के बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, तेरा कल्याण भी होगा। और आज का अमृत वेला सुन ले। और आज तो अष्टमी है, तो अपने बच्चे के नाम से व्रत किया है, तो रात को सोने से पहले गुरुजी का सत्संग ज़रूर सुनियो। संगत जी, गुरुजी हमें हर वो चीज़ बताते हैं जो हम भूल जाते हैं। गुरुजी एक माँ का भी रोल करते हैं और एक पिता का भी रोल करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें हमारे अंग संग रह के हमें हर मुसीबत से पीछा छुड़वाते हैं। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बात है अक्टूबर की। मैं जब सोकर उठी, नहा धोकर, सोमवार का दिन था। आज तो मैंने क्या किया, आज मुल्तानी मिट्टी वाला काम किया। तो मैंने शिवलिंग पर वो मिट्टी लपेटी और फिर उतार कर डोरी में इकट्ठी कर ली। मैं जब यह काम कर रही थी ना, तो गुरुपा मुझे देख रहे थे। मैं लोगों की नज़रों में कैसे बचूं? गुरुपा से मैंने ये बात कही, तो फिर ना येलो तितली गुरुपा के अंग संग थी, येलो तितली के अंदर, और वो मुझे दर्शन दे गए। सिर में ना
वैसे मेरे बाल कम हो गए हैं, गंजी सी होने लगी हूँ मैं। कई चीज़ें बताई गुरुपा ने शरीर में, वो आलकस था ना, जो गंदी शक्ति के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी बालों में लगा कर ना। फिर मैं सिर धोती थी, फिर नाश्ता मेरा हो चुका था। अब मैं बड़े मंदिर के लिए निकलती हूँ। फिर तितलियाँ ब्लेसिंग्स देने के लिए आ गई और एंजल नंबर्स भी मुझे इतने दिखाई दिए, बस पूछिए मत। पहले जन्नत दरबार मत्था टेक कर मैंने प्रसाद ग्रहण किया। फिर मैं नेक्स्ट बस से ना बड़े मंदिर के लिए वहाँ से चलती, और अब मैं बड़े मंदिर एंटर हो जाती हूँ तो गुरुपा से कहती हूँ, आपकी बेटी का कैसा हाल है गुरुपा, आपकी बेटी का कुछ कीजिए। फिर मैं बस बहुत बहुत हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तो ये बातें क्या है कि फिर मत्था टेक कर मैं प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। और उसके बाद संगत जी और भी अंकल आंटी थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया। एक्स्ट्रा मिल गया मुझे थोड़ा सा जल प्रसाद कि मैं फिर संगत जी वो लेके मैं एग्ज़िट हो गई। और संगत जी मुझे फिर बस में भी सीट मिल जाती है। संगत जी गुरु जी की महिमा से मुझे एक लेडी मिली बस में, जो अपना अनुभव शेयर कर रही थी मेरे साथ कुछ गुरुपा के बारे में। वो भी गुरुपा की ही संगत थी। तो उन्होंने अपना, वो बड़े मंदिर नहीं गई थी, वो मुझे बस में मिली थी तो अनुभव शेयर कर रही थी। संगत जी मुझे 2 पानी की बोतल मिली थी, तो एक बोतल मैंने आंटी को दे दी गुरुपा का प्रसाद बताकर कि मुझे मंदिर से मिला है गुरुपा के। और उन आंटी ने वो प्रसाद लेके अपने माथे से लगाया और गुरुपा का शुक्राना किया। संगत जी फिर ना मैं उठकर आगे आ गई, और मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि संगत जी पीछे मुझे ना उल्टी आने जैसा हो जाता है बस में। तो मैं उठ के आगे आ गई थी, और संगत जी आगे आने के बाद कंडक्टर ने मुझे बस में सीट दिला दी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, वरना संगत जी बस में कोई नहीं सुनता है। गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी को कितना वोमिटिंग होती है, कितना जी घबराता है, तो गुरुपा ने पहले से ही मेरा सारा अरेंजमेंट कर रखा था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी 2022 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी, और तब से लेके अब तक गुरु जी ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी मम्मी को तो याद भी नहीं है कि मैं किस तरह से बताऊं, या किस तरह से शुक्राना करूं, कैसे लिखूं, क्या हुआ। तो बहुत कुछ है उनके साथ, और लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बताएं कैसे। तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा ज़ोर दिमाग पर देने से अच्छा है कि मैं पूरी संगत के सामने गुरुजी और प्यारी संगत जी को यह कहूँ कि यह करना चाहूँगी 2025 से। और संगत जी 2023 से लेकर 2025 तक गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स थी ना मम्मी को, उन ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी को कोटि कोटि वंदन। यह सत्संग मेरा मम्मी जी की तरफ से है, और दूसरा सत्संग मैं अपनी सिस्टर की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी 8 तारीख को हमारा जयपुर जाने का प्रोग्राम बना था। यह प्रोग्राम मेरी मम्मी की सिस्टर का, गुरुजी, मेरा प्रोग्राम तो गुरुजी की तरफ से ही था, लेकिन जब हम इम्पॉसिबल वर्क लग रहा था कि हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन पॉसिबल उनकी वजह से हुआ। यह मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था संगत जी। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। खांसी इसको 3-4 महीने से चल रही थी। उसकी खांसी इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ते में उसको जो परेशानी होगी ना, साथ में जो लोग जा रहे हैं वो कितने परेशान होंगे। संगत जी ये मेरी सिस्टर किसी संगत जी के बाहर खड़ी थी सत्संग के, और किसी ने उसको अंदर आने के लिए बोला, और ये अंदर नहीं गई। किसी ने कहा कि आप लंगर प्रसाद ले लो, तो इसने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि चलो जल ही पी लो, तो जल के लिए मान गई थी। संगत जी आप हैरान होंगे कि इतनी खांसी थी उसकी, इतनी खांसी थी, लेकिन जैसे ही उसने जल प्रसाद लिया उसके बाद इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। और ये पूरा सफ़र हमारा 2-3 घंटे का था। संगत जी हम पहुँचे थे रात को। हमारा इतना अच्छे तरीके से गुरुजी की वजह से प्रोग्राम रहा, उसको खांसी भी नहीं आई। और साथ ही साथ संगत जी वहाँ एक और चमत्कार हुआ। संगत जी हम ना सनसेट पॉइंट जाने वाले थे। अचानक हमारी गाड़ी बहुत बड़ी थी और रास्ता बहुत टाइट था,
और तो जितनी भी सबसे पहले तो हमारी जब बस की जो छत है ना वह लोहे की नहीं थी, वो प्लास्टिक किसी चीज़ की बनी हुई थी। तो जैसे ही पेड़ का ट्रंक उसके नीचे से निकली, ट्रंक की वजह से हमारी जो शीट थी ऊपर गाड़ी की वो फट गई, मतलब वो उस पे क्रैक्स आ गए। हम सोच रहे थे कि यदि बारिश हुई तो पानी अंदर आएगा बस के अंदर, और यदि जो हवा है तो वह तो होती ही होगी। संगत जी, अब भी फ़िलहाल जब यह इंसिडेंट हुआ तो हम सब ने नवकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही हमने नवकार मंत्र पढ़ा उस पर ख़त्म हुआ, उसके बाद संगत जी आप हैरान होंगे कि हमारी गाड़ी का एक पहिया खाई की ओर चला गया, खाई की तरफ था। हमारी पूरी गाड़ी, पूरी बस हिल गई, और ऐसे ही हिली। हम सब लेडीज़ थी और 2 ही जेंट्स थे, और हम सब ज़ोर से चिल्लाए। हमें लगा कि हम सब मतलब ख़त्म हो जाएंगे, पर संगत जी परमात्मा की कृपा रही। समझ लो उस बस में बहुत एक लेडी है जो तपस्या जिसकी चल रही थी, या जो ले जाते तो वो भी बहुत तपस्या करती, और बस में बैठने वाले बहुत लोग जप तप वाले थे। या यूँ समझ लो परमात्मा की कृपा, कि कैसी कृपा रही परमात्मा की हमारे ऊपर, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, हमने दीदी को बोला कि दीदी, जब दिन की रोशनी में यह हादसा हुआ है और वापस आते टाइम तो अंधेरा हो जाएगा, तो हम इस रास्ते से कैसे वापस जाएंगे। हम सब की हिम्मत टूट गई थी और हमने उनको मना कर दिया कि हम सब में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने हमें ऑड्स करके 6-7 ऑड्स करके हमें आगे का प्रोग्राम बनाया, हमारा कंटिन्यू रखा, और हम सही सलामत वापस घर आ गए। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने 2-3 दिनों में के बाद घर वापस आई और सत्संग सुना, तो पहला सत्संग यही था कि बहुत बड़ी बला तेरे सर से मैंने टाल दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपने सत्संग जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।